तो हाय गाइस, मैं हूं इसके समा। और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्स अराउंड 686 डिवीजन 3 का क्वेश्चन नंबर डी, नंबर इनटू सीक्वेंसेस। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लगेगा आपको ये कितना आसान क्वेश्चन था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको लगेगा कि मेरे हिसाब से तो अगर बोले तो बी से भी आसान था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ लिए होंगे। ठीक है, और ये तो मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि दिया हुआ क्या है। तो हमें एक नंबर दिया हुआ है, इनपुट में हमें एक नंबर दिया हुआ है एन। और अगर बोला जाए तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो हमें क्या करना है कि n को k पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, n को k पार्ट्स में डिवाइड करना है। और k जो है ये हमारा मैक्सिमम रहना चाहिए। ठीक, k हमारा मैक्सिमम रहना चाहिए। और ये कैसे डिवाइड होगा, ये ऐसे डिवाइड होगा कि ये ऐसे होगा ठीक है, a n तक। ठीक है, जितने a k तक, सॉरी a k तक होगा। तो इन सबका जो प्रोडक्ट हो, जैसे a1 a2 a3, तो इन अगर k3 है तो a1 a2 a3 आएगा। तो इन सबका जो प्रोडक्ट है वो आपका इक्वल होना चाहिए, n के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये इसके इक्वल होना चाहिए इतना। ठीक है, अब और भी कुछ कंडीशन दी है। वो क्या है कि ए आई स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन वन, मतलब ए भी A1 जो जो भी हो, ए आई जो है वो आपका वन से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन वन, वन से छोटा नहीं होना चाहिए, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन वन होगा। दूसरा क्या है, ये तो मैंने बता दिया कि A1 का डॉट डॉट ए के तक का जो प्रोजेक्ट है वो आपका n आना चाहिए। ए आई प्लस वन इज डिविजिबल बाई ए आई। ठीक है, तो आपका मेन दिक्कत आपको इसी में आ रहा होगा। ए आई जो है वो आपका ए आई माइनस वन से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब अगर जैसे कोई सीक्वेंस है, जैसे ऐसे सीक्वेंस हो A1 A2 A3, तो A2 जो है वो आपका A1 से डिविजिबल होना चाहिए, A3 जो है आपका A2 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना कहने का है। और ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये आई प्लस वन अगर आप ये चीज़ ध्यान में लेके नहीं रखेंगे ना, तो आपका हो सकता है कि आपका लॉजिक गलत आ जाएगा, कुछ आंसर गलत आ जाएगा। तो ये चीज़ पूरा ध्यान में रख के चलना है कि ये डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, और ये वाला भी कि A1 डॉट 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 ए के तक, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आपको ध्यान में रहे। ठीक है, नहीं तो आपको फिर लॉजिक से बहुत ज़्यादा भटक सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात, सबसे पहले आपने बेसिक गलती क्या किया होगा कि आपने इंट लिया होगा। ठीक है, इंट नहीं लेना था इस क्वेश्चन में। आप यहाँ पे देखिए 10 का पावर 10 है, तो आपको लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ता है। ठीक है, तो लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ता है, तो ये चीज़ ध्यान में भी रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो A1 डॉट एक ये ए के तक जो है ये आपको n तक है, तो इन सबका जो प्रोडक्ट है वो आपका n के इक्वल होगा। तो अगर देखा जाए जब सिंपल भाषा में, तो ये सब इसका और कुछ नहीं, ये सब इसका फैक्टर है। ठीक है, ये अगर फैक्टर नहीं रहेगा तो फैक्टर नहीं रहेगा, तो ये इसको डिवाइड नहीं करे, तो ये डिवाइड नहीं करे, तो ये प्रोडक्ट से कहाँ से बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे 6 है तो ये 2 इंटू थ्री से ही बन सकता, और कोई नंबर से नहीं बन सकता है। 10 है तो ये आपका 5 इंटू टू से ही बन सकता, और कोई नंबर से नहीं बन सकता। तो ये सब फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो ये फैक्टर रहना चाहिए। तो ये तो हो गया एक। अब देखो, तो सबसे पहला काम क्या है कि फैक्टर निकालो। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे 54। ठीक है, 54 है, तो इसको आप और आप सबसे पहले क्या कीजिए कि इसमें प्राइम फैक्टर से ही निकालिए। मतलब क्या प्राइम फैक्टर क्या है कि ऐसे 2, तो 2 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27, फिर हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3, फिर सॉरी ये होगा 9 होगा ना, फिर ये इधर 3 कीजिए तो ये 3। तो इसका क्या आया है, इसका आया है कि 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू टू। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए, तो ये आपका कैसे आया, 2 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, तो ये 2 इंटू थ्री इंटू थ्री जो ये सब आ गया है। तो अगर आप क्या करेंगे, अगर आप 2 को लिख देंगे, ठीक है, अगर सबसे पहले आपको देखें 2 आया तो भैया 2 को लिख देते हैं। 2 को लिख देंगे तो उसके बाद आप जब 3 लिखेंगे, जब 3 लिख देंगे, तो मतलब ये A1 हो गया आपका, ये A2 हो गया। तो यहाँ देखो क्या सीन हो जाएगा, या सीन ये हो जाएगा कि A1 ए आई प्लस वन डिविजिबल बाई ए आई, मतलब क्या आपका 3 जो है वो आपका 2 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये 2 हम लिख नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले क्या रहेगा कि जो नंबर मान लो अगर कोई नंबर है x, वो जो हमारा n को सबसे मैक्सिमम टाइम डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ देखो, यहाँ पे 2 जो है ये एक बार डिवाइड किया था, और 3 जो है ये आपका 3 बार डिवाइड किया था। इसका और भी फैक्टर होगा, 54 का और भी फैक्टर होगा। और क्या क्या फैक्टर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 9 भी होगा, 27 भी होगा। लेकिन ये सब एक एक बार डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें सबसे ज़्यादा डिवाइड कर रहा है वो है 3। तो सबसे हमें के को हमें मैक्सिमम मैक्सिमम रखना है। ठीक है, के को मैक्सिमम रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो सबसे पहले 3 लिखना चालू करेंगे। ठीक है, तो 3 कितना बार था, 3 बार था। तो यहाँ पे 3 इंटू थ्री इंटू थ्री ये तो लिख दिए।
तो यहाँ पे हमारा के को मैक्सिमम करना है, तो ये सबसे बड़ा 3 ही था, 3 को ही लिख सकते थे, तो ये हमारा 3 × 3 × 3 हो गया। तो ये तो हो गया, लेकिन इसका आंसर कितना है? इसका आंसर है आपका 27। इसका मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो 27 होगा, तब तो ये हो नहीं सकता है। इसको अब इसको कैसे चेंज करेंगे? तो इसको चेंज करने के लिए अगर हम इधर कुछ इससे अगर 2 अगर हम आगे लगाएंगे, 2 या कहीं भी 2 लगा देंगे, जैसे 2 यहाँ लगा देंगे, तब इसका डिविजिबल नहीं होगा, तो फिर गलती हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो जो नंबर है, जैसे जो x था, x जो था वो हमारा n को सबसे मैक्सिमम टाइम डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जो नंबर x सबसे n को सबसे ज़्यादा टाइम डिवाइड कर रहा है उसको हम लिख देंगे, ठीक है, उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अब जो लास्ट वाला वो नंबर होगा, अब जो ये नंबर जो लास्ट वाला नंबर है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम बचा कुचा जितना है सब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। तो ये हो जाएगा 6 आपका, तो 3 × 3 × 6, तो हमारा के 3 हो जाएगा, और के का जो A1 A2 A3 हो जाएगा वो आपका 3 × 3 × 6। तो यहाँ देखिए सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और यही आपका आंसर है। अगर आपको एक और एग्जांपल देना है तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ 108 का, ठीक है। तो 108 में क्या सीन होगा कि यहाँ पे देखो इसका फिर से फैक्टर निकालते हैं। देखो भैया ये सब भी फैक्टर है, 27 9 भी फैक्टर है, लेकिन ये सब 1 1 है, ये सब 3 × 3 मिल के ही बना है, 3 × 3 × 3 मिल के ही बना है। तो आप एक को लाने के चक्कर में 3 यूज़ कर दोगे, तो ये करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब आपको सबसे मैक्सिमम लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 2 लगाओ, ये 54 हो जाएगा। फिर 2 लगाओ, तो ये आपका आ जाएगा 27। फिर वही चीज़ है 3, तो ये हो गया 3, सॉरी 9, फिर ये 3 3, तो ये इसका इसका कितना आ जाएगा आपको 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो हमारा सॉल्व कर कैसे करेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार डिवाइड कर रहा है उसको सेलेक्ट करो, तो 3 को सेलेक्ट करो, और जितना बार ये डिवाइड कर रहा है, जितना बार ये डिवाइड कर रहा है उतना बार लिख दो। मतलब ये 3 बार डिवाइड कर रहा है तो इसको 3 बार लिख दो, 3 × 3 × 3, ठीक है। अब अब इसका जो लास्ट वाला है, उसमें बाकी जितना बचा हुआ है वो सब मल्टीप्लाई कर दो। तो बचा हुआ कितना है, ये 2 × 2 बचा हुआ है, तो 2 × 2 को जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 × ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 12 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका जो के का वैल्यू जो हमें प्रिंट करना है, के का वैल्यू जो हमें प्रिंट करना है, उसमें आपको जो नंबर एक्स है, ठीक है, एक्स क्या है, जो हमारा एन को मैक्सिमम टाइम डिवाइड कर रहा है, वो नंबर का जो फैक्टर में कितना बार अकर कर रहा है, जैसे 3 यहाँ पे 3 बार अकर कर रहा है, तो के का वैल्यू आपका वो 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये नंबर 3 ये मैक्सिमम टाइम डिवाइड कर रहा है, तो ये कितना बार डिवाइड कर सकता है उसका वैल्यू हो जाएगा ये 3। अब और हमारा जो फिर उसका A1 A2 AK तक प्रिंट करना है, वो क्या होगा कि वो आपका जो आपका नंबर जैसे 3 जो है, मतलब जो K-1 टाइम्स आप 3 प्रिंट कर दो, 3 मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डिवाइड कर, जो कि है x, और लास्ट वाला में 3 इंटू या फिर जो x इंटू बाकी जितना नंबर बच रहा है, बाकी जितना नंबर जैसे 2 2 यहाँ पे जैसे और भी बच सकता था, अगर मान लो 108 इंटू 2 कर देते तो एक और 2 आ जाता, तो वहाँ पे बाकी जो बच रहा है उसमें लास्ट वाले में सब मल्टीप्लाई करके ठूस दो, और वो हमारा डिविजिबल रहेगा क्योंकि इसमें एक 3 है, ठीक है, या एक x है। तो यही हमारा आंसर है। तो उसका अगर सोल्यूशन देखना तो आइए मैं आपको सोल्यूशन दिखा दूँ। तो ये देखिए कोड में हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले तो जो नंबर डिवाइड कर रहा है, जो फैक्टर सब है उसको हम निकाल रहे हैं, और वो फैक्टर उस नंबर को कितना बार डिवाइड कर रहा है वो निकाल रहा है। तो मतलब कि जैसे 12 है तो 12 2 × 3 × 2, तो 2 2 बार डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए 2 के लिए हम 2 निकालेंगे, 3 एक बार डिवाइड कर रहा है तो एक बार निकालेंगे, ठीक है। तो यही कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब निकाल रहे हैं। एम में जो है जो हमारा मैक्सिमम नंबर है, ठीक है, एम में हम श्योर कर रहे हैं कि कितना बार ये मैक्सिमम डिवाइड हो रहा है एक ही नंबर से, ठीक है, कितना बार ये मैक्सिमम डिवाइड हो रहा है जैसे एक ही नंबर, जैसे यहाँ पे 2 बार ये डिवाइड हुआ था, ठीक है। फिर और एम आई जो है, एम आई उसमें हम स्टोर कर रहे हैं कि कौन सा नंबर, वो नंबर कौन सा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 है, तो ये 2 मैक्सिमम नंबर टाइम डिवाइड कर रहा है, उसका आंसर हो गया 2, और उसका कितना डिवाइड कर रहा है वो भी 2। फिर वैसे ही जैसे 16 मान लेते तो ये कितना हो जाएगा, एक 2 × 2 × 2 × 2, तो मैक्सिमम नंबर को, तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार डिवाइड कर रहा है वो हो गया 2, और कितना बार ये डिवाइड कर रहा है, एक 4 बार कर रहा है, ठीक है। तो यही है। तो एम आई जो है, एम आई में हमारा स्टोर हो जाएगा 2, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डिवाइड कर रहा है वो स्टोर हो जाएगा यहाँ पे 4।
तो अगर ये प्राइम नंबर है, इफ एम आई इज इक्वल टू 0, हम लूप चला रहे हैं, कहाँ से देख लीजिए, हम लूप चला रहे हैं 2 से लेके ये स्क्वायर रूट तक, ठीक है। तो उसमें वो नंबर इटसेल्फ नहीं आएगा और 0 भी 1 भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस केस में बाकी बीच वाला सब रहेगा। तो अगर ये MI 0 रह गया, मतलब कोई ऐसा नंबर मिला ही जो डिवाइड कर पाए, तो ये प्राइम है। प्राइम में क्या सीन होगा कि ये जो है वो आपका 1 हो जाएगा और जो A1 है वो आपका वो नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। तो यहाँ पे वही किए। एल्स पार्ट में आते हैं। एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे कि जैसे जो मैंने अभी बताया, कितना बार जो मैक्सिमम डिवाइड कर जैसे यहाँ 54 में 3 जो है वो 3 बार डिवाइड किया था, तो हम हमारा के कितना हो जाता है, के हमारा 3 हो जाता है। और तो वही सबसे पहले वहाँ पे वही प्रिंट कर दिए हैं। और बाद में जितना बार डिवाइड करा था उतना बार वो 3 प्रिंट करो। जैसे 3 बार डिवाइड किया तो 2 बार 3 प्रिंट करो, उससे एक कम प्रिंट करना है, ठीक है, उससे एक कम प्रिंट करना है। और लास्ट में जो बाकी बचा कुछ है, जैसे 54 जो 54 को अब क्या करेंगे, पहले 3 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 3 प्रिंट करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर इसका क्या आएगा, इसका आ जाएगा आपका 1 2 और 4, ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब फिर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। तो अब देखिए, अब ये हमारा जो है इसमें सिर्फ एक ही 3 बचा है, तो इसलिए पहले हम 2 3 प्रिंट कर दिए, अब लास्ट में ये प्रिंट कर देंगे 6। तो यहाँ पे वही हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर C सॉल्व करेंगे। तो और मिलते हैं, बाय बाय। और टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, इन सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो ध्यान रखिए, सेफ रहे, बाय बाय।